मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 आवर ऑक्यूपेशंस। ठीक है, मतलब हमारा जो व्यवसाय होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फूड, क्लोथ्स आर एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए फूड, क्लोथ और जो शेल्टर है मतलब आश्रय जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, रहने के लिए हमारी लाइफ की ये बेसिक नीड्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो हमें चाहिए, ये है ना, खाना, कपड़े और रहने के लिए घर, है ना। बट हाउ कैन वी गेट देम, पर हम इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वी हैव टू बाय दीज, हम कैसे इनको खरीदेंगे। टू बाय देम वी नीड मनी, ठीक है, इनको खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए होगा, है ना। एंड एनी जॉब विच हेल्प अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशंस, मतलब इन्हें खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए या फिर कोई जॉब चाहिए जो हमें क्या करे, पैसा कमाने में हेल्प करे, उसे बोला जाता है ऑक्यूपेशन या व्यवसाय। ठीक है, जो हमारी जॉब होगी उसी के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं और उसी के थ्रू हम ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। ओके, पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन एज पर देयर कैपेबिलिटी एंड नीड्स। लोग क्या करते हैं, अपनी क्षमता और ज़रूरत के हिसाब से अपना जो व्यवसाय है वो देखते हैं, ठीक है, वो करते हैं, है ना। वी कैन वर्क एज अ टीचर, वो क्या कर सकते हैं वर्क में, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फैशन डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, टेलर, लेबरर, वेजिटेबल सेलर, ठीक है, फार्मर, कोबलर, कारपेंटर, ऑथर्स, ईटीसी, ये वाली जॉब वो कर सकते हैं, ये वाला काम ये कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी जो कैपेबिलिटी रहती है उसके हिसाब से, है ना। पीपल आल्सो वर्क इन ऑफिस टू अर्न देयर लिविंग। लोग क्या करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं काम करने, है ना, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फार्मिंग मतलब खेती, ठीक है। फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो खेती रहती है, हमारी कृषि जो रहती है, खेती या कृषि, ठीक है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, यहाँ का मैन ऑक्यूपेशन से मुख्य व्यवसाय है लोगों का, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग यहाँ के कृषक रहते हैं, ठीक है, कृषि ही करते हैं। A large number of people are engaged in farming in the villages। यहाँ पर बताया गया है कि जो गांव के लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोगों की जो संख्या रहती है, बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, खेती में लगे हुए हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इन द फील्ड्स ऑफ ऑज। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि फार्मर्स क्या करते हैं, जो किसान रहते हैं वो क्या क्या विभिन्न क्या क्या ग्रो करते हैं, विभिन्न प्रकार के फूड ग्रेन्स जो रहते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फील्ड्स और ऑज, ठीक है, मतलब जो फूलों की जो बगिया रहती है, ये सब उन लोग इनका ये सब व्यवसाय करते हैं वो, ठीक है। फार्मर्स आल्सो ग्रो कॉटन, शुगर कैन, टी, जूट, ग्राउंडनट, ईटीसी। यहाँ पर बताया गया है कि जो फार्मर्स रहते हैं, जो किसान रहते हैं, वो कॉटन, शुगर कैन, टी और जो जूट और ग्राउंडनट भी क्या करते हैं, ये उगाते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। फॉर अ गुड क्रॉप, अच्छी फसल के लिए, क्रॉप मतलब फसल होता है, ठीक है, अच्छी फसल के लिए द फार्मर्स नीड फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड एंड गुड सॉइल। अच्छी फसल के लिए फार्मर्स को, किसानों को किसकी ज़रूरत पड़ती है, लैंड का एक तो फ्लैट होना, समतल भूमि चाहिए उनको, ठीक है, और एक अच्छी मिट्टी होना चाहिए, सॉइल मतलब मिट्टी होना चाहिए, अच्छी मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स, और क्रॉप्स की सिंचाई के लिए, फसल की सिंचाई के लिए लार्ज क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बहुत अधिक पानी होना चाहिए, ठीक है। द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट एंड सॉइल। जो क्रॉप्स रहती, जो फसल रहती है वो जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करती है। ओके, अब कैटल रियरिंग मतलब जो मवेशी पालन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रियरिंग मतलब होता है पालन और कैटल मतलब होता है मवेशी। इट इज़ एन ऑक्यूपेशन विच डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। ये जो व्यवसाय होता है ये भी किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये फार्मिंग, खेती पर डिपेंड होता है, ठीक है। कैटल आर फेड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड्स। यहाँ पर बताया गया है कि इन खेती पर जो कैटल्स रहते हैं, जो मवेशी रहते हैं, क्या करते हैं, ये खेती पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। खेती का जो उत्पादन होता है उसके द्वारा ही उनको खिलाया जाता है। कैटल मवेशी जैसे काऊ हो गया, बफेलोज हो गया, गॉट्स हो गया, ठीक है, हमें क्या करते हैं, ये मिल्क देते हैं, गिव अस मिल्क, ठीक है। गाय, बफेलोज मतलब भैंस, गॉट्स मतलब बकरी, ये सब क्या करते हैं, हमें मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, ठीक है, इससे हमें दूध प्राप्त होता है। दे आर रियर्ड ऑन बिग फार्म्स। ये इनका जो पालन होता है वो बड़े बड़े फार्म्स में
होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं उनमें इनका पालन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, इन्हें बोला जाता है डेयरी फार्मिंग। ओके, बुलॉक आर यूज टू प्लाउ द फील्ड्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो बैल रहते, ठीक है, ब्लॉक मतलब होता है बैल, ठीक है। बैल जो खेती में क्या किया जाता है, उनसे जुताई की जाती थी, खेत में बैलों के द्वारा उनका यूज़ करके खेतों में हल चलाया जाता है। मैनी फार्मर्स हैव सेटअप पोल्ट्री फार्म्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो मैनी फार्मर्स रहते हैं, कई फार्मर्स जो रहते हैं उन्होंने क्या किया है, जो पोल्ट्री फार्म स्थापित किया हुआ है। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू गेट द एग्स एंड मीट टू हैंस, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, जो एग्स रहते हैं, अंडे जो रहते हैं, मीट ऑफ हैंस, हैंस का जो मांस रहता है, ठीक है, डक्स आदि का क्या किया जाता है, ये सब यहाँ से मिलता है, यहाँ से प्राप्त किया जाता है। सीप इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एनिमल, ठीक है। जो सीप रहता है, जो भेड़ रहता है, वो एक अन्य क्या है, एक एनिमल है। विच इज़ मोस्टली रेयर्ड इन ड्राई एंड हिली एरिया, मतलब यहाँ पर बताया गया है जो क्या किया जाता है, इसको जो पहाड़ी क्षेत्र जो रहता है और सूखे क्षेत्र में इसका पालन किया जाता है। ओके, वी गेट वूल फ्रॉम द सीप, हमें वूल सीप से क्या प्राप्त होता है, वूल या जो ऊन रहता है वो हमें प्राप्त होता है। ओके, फिशिंग, अब हम फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव नियर द सी, जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, समुद्र के पास रहने वाले लोगों का ये मुख्य व्यवसाय होता है, ठीक है, ऑक्यूपेशन होता है। फिश इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो फिश रहता है वो फूड का जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है, ठीक है। वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम फिश, हमें फिश से क्या मिलता है, ऑयल भी प्राप्त होता है, तेल भी प्राप्त होता है। ओके, माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। माइनिंग मतलब होता है खनन। अब खनन क्या होता है, माइनिंग क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। नेचर हैज़ गिवन अस मैनी काइंड्स ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन, कोल, माइका, पेट्रोलियम etc। प्रकृति के द्वारा हमें बहुत सारे मिनरल्स दिए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स दिए जाते हैं। ओके, खाद्यान्न जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, ठीक है, माइका हो गया, पेट्रोलियम आदि, ये सब हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं। दीज आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे हमें ये, बहुत नीचे हमें ये प्राप्त होते हैं, हमें मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही नीचे अर्थ के। द डिगिंग अप इन मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, मतलब क्या किया जाता है, जो अर्थ रहता है, जो पृथ्वी रहती है, उसके अंदर जो खाद्यान्न की क्या की जाती है, खुदाई की जाती है, ठीक है। मतलब ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये मशीन है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर खुदाई की जा रही है, ये ही होता है माइनिंग, ठीक है, मतलब इसका खनन करना। जब कोई भी चीज़ हो, जैसे आयरन हो गया, कोयला, तो ये हमारी ज़मीन के नीचे से मिलती है, फिर हम उसको निकालते हैं मशीन के द्वारा, तो उसको बोला जाता है माइनिंग, है ना। इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन एरियाज रिच इन मिनरल्स, मैन जो मतलब जो मिनरल्स में, ठीक है, मिनरल्स में जो एरियाज में समृद्ध जो लोग रहते हैं का ये मैन ऑक्यूपेशंस होता है, मैन व्यवसाय होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स, फ्यूल्स एंड केमिकल्स आर टेकन आउट फ्रॉम मिनरल्स, मतलब जो मिनरल्स से क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो मेटल्स रहते हैं, फ्यूल्स रहते हैं और केमिकल्स निकाला जाता है। ओके, मैनी ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन माइनिंग, बहुत सारे जो ऑक्यूपेशंस रहते हैं, बहुत सारे जो व्यवसाय रहते हैं वो माइनिंग पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, तो बस आप लोगों का यही होमवर्क है, आपको क्या करना है, आवर ऑक्यूपेशन जो हमने पढ़ाया, सबसे पहले आप बुक रीड करेंगे, ओके, उसके बाद इसकी मीनिंग समझेंगे, बस यही आपका होमवर्क है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।